हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। तो फ्रेंड्स, मैं साइंस से डेली की तरह 15 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। मैंने 1000 प्लस हिस्ट्री का क्वेश्चंस करा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाइएगा, सक्सेस विद सागर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने सुना होगा कल बिहार पुलिस का रिजल्ट आया, और जिस स्टूडेंट का हुआ है उसको मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और जिसका नहीं हुआ है वो मन मत छोटा करे, उसका भी रिजल्ट होगा। बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई मन लगा के कीजिए, बाबू सोना छोड़ दीजिए। बाबू सोना से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई अच्छे से कीजिए। देखिए, मस्ती भी करना ज़रूरी है, लेकिन टाइम बनाइए। ठीक है, अपना रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो गई है, ढेर सारी वैकेंसीज आएगी। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास मौका है, बहुत अच्छा मौका है। आप अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चंस। आप लोग खुद समझदार हो। देखते हैं क्वेश्चंस। सफ़ेद सोना कहते हैं, किसको कहते हैं सफ़ेद सोना? ये जो कहते हैं ना, पेट्रोलियम को कहते हैं। सॉरी, ये हो जाएंगे प्लेटिनियम। सॉरी, प्लेटिनियम हो जाएंगे। सफ़ेद सोना जो कहा जाता है प्लेटिनियम को कहा जाता है। डर्व सोना अगर पूछ लिया जाए तो वो पेट्रोलियम को कहा जाता है। डर्व सोना अगर पूछ लिया जाए तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। अब देखिए, सोना की बात आई है तो सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का, यानी कि HNO3 का। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो याद रखना है। देखिए, मैं आप लोगों को अच्छे लेवल की सिलेक्टिव क्वेश्चंस देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सेशन को देखते समय ही एक लाइक एक कमेंट जरूर करना। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेरा सपोर्ट के लिए आप अपने ऑल स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्व सोना कहलाता है। अभी मैंने ऊपर में बताया, अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो आंसर पक्का कर देंगे। देखो, वीडियो को अंत तक देखा करो, स्किप मत किया करो, तब आपको नॉलेज होगी। दर्व सोना कहलाता है, ये पेट्रोलियम कहलाता है। प्लेटिनियम के बारे में मैंने बताया कि सफेद सोना कहलाती है, तो इम्पोर्टेंट है। और पूछा जाता है कि सोना का लैटिन नाम क्या होता है, तो ऑरम हो जाएगा। और चांदी का लैटिन नाम पूछ लिया जाए आप लोगों से तो वो अर्जेंटम हो जाएंगे, AG, अर्जेंटम। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चंस है, पायरिया बीमारी होती है। पायरिया बीमारी जो होती है, आँख में होती है या आंत में या मसूड़ों में, किस में होती है? इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हो। पायरिया बीमारी जो होती है मसूड़े में होती है, मसूड़ों में होती है, यानी कि दांत के नीचे जो होती है मसूड़ों, उसमें होती है। अब देखिए, एग्जाम, ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, कुछ इजी रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे, कुछ हार्ड रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको हर एक लेवल का क्वेश्चंस करके जाना है, ताकि आप अपना एग्ज़ाम आसानी से फेस कर सके। मैं बताऊं कि अगर दांत का पीएच मान पूछ लिया जाए तो 5.5 होता है। अगर इससे कम हो जाता है तो आपके दांत सड़ने लगेंगे, गलने लगेंगे, आप यंग में ही बूढ़े हो जाएंगे। तो आप अपने दांत की सुंदरता बनाने के लिए अच्छे से डाइट लीजिए, ठीक है। और ऐसे भी लेना चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ट्रोकोमा बीमारी जो होती है वो आंख में होती है। ट्रोकोमा याद रखना है। ट्रोकोमा बीमारी अगर पूछ लिया जाए किस अंग से संबंधित है, तो वो आंख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड कॉपर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है, कौन सी है? कौन सी गैस है? इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएंगे एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न जो गैस होती है वो होती है एसिटिलीन। अगर मीथेन का सूत्र पूछ लिया जाए तो CH4 हो जाएंगे, CH4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का O2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन का O2 हो जाएंगे, जो कि मनुष्य लेता है ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और आप लोग को पता होगा कि रात में पैर के नीचे नहीं सोना चाहिए, हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक होता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएंगे C12 परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक होता है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बढ़ती हूँ नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की इकाई होती है, इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएंगे क्यूरी। रेडियो सक्रियता का अगर आपको इकाई पूछ लिया जाए तो वो क्यूरी हो जाएंगी। अगर ल्यूमन का इकाई पूछ लिया जाए तो वो हो जाएंगे ज्योति फ्लक्स। और कैंडिला मात्रक का इकाई मात्रक पूछा जाए तो वो ज्योति तीव्रता हो जाएंगे। और वाट का शक्ति होता है, यानी कि शक्ति रहेगा तो आपका वाट लगा देंगे। ये मेरी चैलेंज है, समझ रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और अभी अभी मैंने बताया कि चांदी का लैटिन नाम पूछ लिया जाए तो अर्जेंटम हो जाएंगे। इसके जो संकेत होते हैं वो होते हैं Ag। और सोना का लैटिन नाम पूछ लिया जाए तो ऑरम हो जाएगा। ऑरम याद रखना है, उसका होता है Au। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है अच्छे से। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग जो किया जाता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो HNO3 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हरितगृह प्रभाव से संबंधित गैस है। कौन सी गैस संबंधित है? हरितगृह प्रभाव से। इंपॉर्टेंट है, पता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस मैंने खुद गलत किया था एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है। हरितगृह प्रभाव से संबंधित गैस जो है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हरितगृह प्रभाव से संबंधित गैस पूछ लिया जाए तो वो CO2 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई पूछ लिया जाए तो ऊर्जा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई ऊर्जा होती है। क्वेश्चन से, रेनकोट बनाया जाता है। रेनकोट बनाया जाता है किससे? ये हो जाएंगे पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट से रेनकोट बनाई जाती है। और पूछा जाए कि प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है तो वो एसोप्रीन हो जाएंगे। यहाँ ऑप्शंस में है, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है तो वो एसोप्रीन हो जाएंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या है तो वो ओम हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ज्योति फ्लक्स जो है ये ल्यूमन का इकाई है, ज्योति फ्लक्स। और ज्योति तीव्रता जो है ये कैंडिला का मात्रक है। ज्योति तीव्रता कैंडिला का मात्रक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन है, कैंडेला का मात्रक है, अभी अभी मैंने बताया कैंडेला का मात्रक है, ये हो जाएंगे ज्योति तीव्रता। कैंडेला का मात्रक है, इंपॉर्टेंट है। रेलवे हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, हमेशा पूछा जाता है। ओजोन परत जो है, ओजोन परत की मोटाई जो मापी जाती है डॉप्सन से मापी जाती है। ओजोन परत का सूत्र जो होता है O3 होती है। ये सड़े हुए अंडे की तरह गंध देती है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ जाएगा या घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। अगर एक लड़की झूला में बैठकर वो झूला झूल रही है, अचानक से वो खड़ी हो जाती है तो उसका जो दोलन काल है वो कम हो जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है, हमेशा एक लड़की झूला में झूल रही है, दूसरी लड़की भी आके बैठ गई तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कम जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? तो वहाँ आप लोग का आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, बस पूछने का लेवल जो रहता है, रूल जो रहता है वो चेंज रहती है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ये जो कहलाती है साइनेप्स कहलाती है। साइनेप्स कहलाती है। दो न्यूरॉन के बीच की जगह जो कहलाती है साइनेप्स कहलाती है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो वोल्टा ने किया था। यह ऑप्शंस में है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो वोल्टा ने किया था। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या पूछा जाए तो वो 300 हो जाएंगे। और यंगेस्ट में पूछा जाएगा तो 206 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट याद रखना है। और ओजोन परत की मैंने डिस्कस कर दिया। अब बर्नौली जो है, बर्नौली के सिद्धांत पे बुनसेस वर्नर कार्य करता है। बर्नौली के सिद्धांत पे तो इंपॉर्टेंट है। डॉपलर प्रभाव जो है वो रेल के ध्वनि यानी कि ट्रेन की ध्वनि से संबंधित है, तो याद रखना है। क्वेश्चन से, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, ये यूगिलेना कहलाता है। हरा कलर का होता है, ग्रीन कलर का,
तो इससे यूगिलिना कहा जाता है। हरा प्रोटोजोआ अगर पूछा जाए किसको कहलाते हैं तो यूगिलिना को कहते हैं। मछली में जो शोषण होती है गिल्स के द्वारा होती है। मछली का लीवर में भरपूर विटामिन जो होता है वो विटामिन डी में होती है। अगर पूछ लिया जाए कि मछलियों में शोषण होती है तो वो गिल्स हो जाएंगे। आपका आंसर अभी भी मैंने बताया। मछलियों के लीवर में क्या कौन सी विटामिन पाई जाती है भरपूर मात्रा में, तो वो विटामिन डी पाई जाती है। ऐसे मछली में विटामिन ए भी रहता है, लेकिन यहाँ भरपूर मात्रा पूछ रहा है, जो कि डी जो मिलती है हमें सूरज की किरण से मिलती है। 10 बजे के अंदर थोड़ा धूप खानी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना ध्यान रखिए। क्वेश्चन है मछलियों में शोषण होती है वो गिल्स के द्वारा होती है, अभी भी मैंने बताया। यूगिलिना जो होती है ग्रीन कलर की होती है। क्वेश्चन है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? पहला तो ये हो जाएंगे क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो हो जाएंगे वेणुगोपाल को। वेणुगोपाल को हो जाएंगे। भारत में पूछा जाएगा, अगर पहला पूछा जाएगा तो क्रिश्चियन बर्नार्ड हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है घी में वसा की मात्रा होती है। घी में वसा की मात्रा कितनी % होती है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में बता सकते हो। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है घी में वसा का मात्रा कितना होता है? ये हो जाएंगे 99%। 99% घी में वसा की मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स आज मैंने 15 क्वेश्चंस डिस्कशन कराया। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और हाँ, एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रही हूँ कि चांदी को हॉर्न सिल्वर चांदी का आयस पूछा जाए तो वो हॉर्न सिल्वर हो जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको अच्छे लेवल की सिलेक्टिव क्वेश्चंस कराती हूँ, तो आपका ड्यूटी बनता है कि मुझे सपोर्ट करें। अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। बस आप लोग मन छोटा मत कीजिएगा। जिसका रिजल्ट हुआ होगा वो पीटी का तैयारी करे अच्छे से। आपसे कितने आदमी आपसे उम्मीद लगाए रखें, स्पेशली मम्मी पापा। तो फ्रेंड्स जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है वो मन मत छोटा कीजिए, अपनी गलती को सुधारिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं यही बोलूँगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए।